डियर स्टूडेंट, अब हम टेंस के बारे में जानकारी करेंगे। तो आप जानते हैं मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। उन 4 भाग में सबसे पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वाक्यों की, तो उसमें जो वाक्य में क्रिया होती है, तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। जैसे राम जाता है, मोहन पढ़ता है, सब में ता है आया है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसके बाद जो सेंटेंस है वो होते हैं आपके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी स्वीकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जब वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर एस लगेगा वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट। फिर सुन लें, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एस अपॉन ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और एक क्रम और बनेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होता है 2 प्रकार का, एक वचन और बहुवचन। एक वचन सब्जेक्ट में आप जो क्रम बनाएंगे उसमें क्रिया में एस यस आएगा, और जो बहुवचन का वाक्य बनेगा उसमें एस यस हट जाएगा, तो उसका क्रम हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसमें वाक्य है। अब सवाल होता है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन कर्ता कहते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, ये एक वचन हो गया। और बहुवचन होता है जैसे यू है, वी है, दे है, इसको बहुवचन मानते हैं। आपके एक एक एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे हमारी वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम कितने वचन है, एक वचन। तो इसमें हम क्रिया में एस लगा देंगे। तो राम क्रिया है पढ़ता है, यानी रीड, उसमें एस लगा दिया, रीड्स हो गया, राम रीड्स द बुक। दूसरा उदाहरण है वे मंदिर जाते हैं। अब वे बहुवचन है, तो यहाँ पर हम क्रिया में एस यस नहीं लगाएंगे, तो वाक्य हो जाएगा दे गो टू टेम्पल। दे आपका सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गया, और टेम्पल ऑब्जेक्ट हो गया। वे मंदिर जाते हैं। तो ये हमने बता दिया आपको एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। एक वचन क्या होता है, ही, सी, इट या किसी का नाम। नाम मतलब कोई भी बॉयज एंड गर्ल्स नेम। इसी प्रकार जो बहुवचन कर्ता होता है वो होता है यू, देयर, वी इत्यादि। इसके बाद अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में जब आपका सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर रखेगा, यानी एक वचन कर्ता होगा, तो आप कर्ता के बाद डज नॉट लगा देंगे, और जब कर्ता बहुवचन का होगा तो डू नॉट लगा देंगे। तो क्रम क्या बनेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता वाला वाक्य है तो पहले सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसी प्रकार यदि वाक्य आपका बहुवचन कर्ता वाला है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव हो गया। आप एग्जाम्पल समझ लें निगेटिव के। मान लीजिए वाक्य है मैं दूध नहीं पीता हूँ, तो इसमें मैं आई हो गया, आई मतलब मैं। अब आई के साथ डू नॉट आता है, तो आई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क। दूसरा वाक्य है वह अखबार नहीं पढ़ती है, तो वह एक वचन है, शी। इसमें क्या आएगा, डू नॉट डज नॉट में से डज नॉट आएगा, क्योंकि शी एक वचन है, तो सी डज नॉट क्रिया हो गई रीड, और द न्यूज़पेपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक वो तरीका होता है, वो वाक्य होते हैं जो वाक्य क्या से शुरू हो। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, तो उसमें सबसे पहले प्रयोग करते समय कर्ता के अनुसार डज या डू सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डज या डू में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा क्रम जो बनेगा वो उस स्थिति में लागू होगा जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आने पर उन्हीं प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। जैसे क्यों आया वाक्य में, तो भाई, तो भाई से वाक्य शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। उसके बाद डज अपॉन डू अर्थात कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
एक बार फिर सुने, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज अपॉन डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्रम आपका उस कंडीशन में बनेगा यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा है। अब अंत में एक नोट है, उसको आप ध्यान दें। यदि वाक्य आपका प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव, उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डज डू में से एक लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर सुनिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज अपॉन डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये नियम जो भी बताए हैं ये सभी टेंसों में लागू होंगे। इसका उदाहरण देख लीजिए। सपोज दैट एक सेंटेंस है, क्या तुम अपना पाठ रोज याद करते हो। अब नियम के अनुसार जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो डू डज में से एक लगाएंगे। तो तुम बहुवचन है तो इसके हिसाब से पहले डू आ जाएगा। तो डू यू लर्न योर लेसन डेली। डू यू लर्न, क्या तुम याद करते हो अपना पाठ, योर लेसन डेली, प्रतिदिन या रोज। दूसरा उदाहरण है, वे प्रतिदिन यहाँ क्यों नहीं आते हैं। अब इसमें क्यों वाक्य के बीच में आ गया तो क्यों की अंग्रेजी पहले बना देंगे, वाई। वे के हिसाब से आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है डू, ये आ जाएगा। फिर वे की अंग्रेजी दे नॉट कम हियर। सेंटेंस हो जाएगा, वाई डू दे नॉट कम हियर।